नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। आज के रीजनिंग सवाल का ये रहा आपका पहला सवाल। लेकिन मैं सवाल स्टार्ट करने से पहले या वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो फर्स्ट टू लास्ट देखिए, ठीक है। मैं अलग अलग तरह का सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और वीडियो देख के आपको मजा आ जाएगा। और एक बात, वीडियो देख के लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। और आप लोग कौन कौन सा स्टेट से देख रहे हैं, कृपया अपना स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फिगर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। यहाँ पर ऐसा दिया है, 3 फिगर अलग अलग तरह का सर्कल है। एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का है, एक तमिल का है। यहाँ पर बोला है कि ऐसे कितने आदमी है जो सिर्फ एक, ओनली बोला है, ओनली का मतलब सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है, एक भाषा जानता है। तो ये 5 क्या होगा, 5 हिंदी और इंग्लिश भाषा जानने वाले 5 आदमी है, तो ये नहीं होगा। हमको एक लैंग्वेज बोला है तो ये हम काट देंगे। और 12 क्या है, हिंदी और तमिल जानने वाले लोग जो 2 भाषा जानते हैं, हिंदी और तमिल दोनों भाषा है। 2 भाषा जानने वाले को भी हमने काट दिया है। इंग्लिश और तमिल जानने वाले 11 आदमी है, इसके भी हम काट देंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 लैंग्वेज बोला है। और ये 9 क्या है, 9 हिंदी इंग्लिश तमिल तीनों भाषा जानते हैं, तो इसको भी हम काट देंगे। तो बचा क्या, 7, 8 और 14, यानी कि अगर हम इन 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7, 8, 15 और 14, 29, 29। तो 29 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपका तमिल हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन सिर्फ एक भाषा जानने वाले कुल मिलाकर कितने आदमी है, 29 है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, व्हिच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 1, 4, 4, 2 बार 4 आया है, रिपीट हुआ है। उसके बाद 16, 64 और क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो क्या है इसमें फंडा, ऐसे देखे तो ये 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2, ये 4 और 4 हम 2 का स्क्वायर है। 16 आपका 4 का स्क्वायर और आपका ये 64 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से स्क्वायर ना लेकर ऐसे कर सकते हैं, 1 इन ये, और इसको देखिए 1 इंटू 4 अगर कर दे तो कितना होगा, 4 होगा। ये 4 आ गया। अब ये और ये 4 इंटू 4 करेंगे तो आपका आएगा 16। अब 4 इंटू 16 करेंगे, 4 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा, 64। उसी तरह से आप 16 और 64 करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 4, 4, यानी कि लास्ट में 4 होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, लास्ट में 4 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, 1024, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग एशिया, ब्राजील एंड टोक्यो। तो इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वाला सही है, एशिया, ब्राजील और टोक्यो, इन तीनों को लें तो हम कौन सा वाला डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह का सवाल में आप लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एशिया का मतलब समझना चाहिए, ब्राजील और टोक्यो, आपका वर्ल्ड का मैप के बारे में भी कुछ जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ब्राजील एक कंट्री है और टोक्यो एक क्या है, सिटी का नाम है, अलग अलग चीज है। तो क्या आप यहाँ पर अलग अलग का ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर भी 3 अलग अलग दिया है, लेकिन एक के साथ दूसरा का रिलेशन दिखा दिए गए हैं, तो कौन सा वाला होगा। तो देखिए आप, एशिया, एशिया में इसको बना देता हूं। अब टोक्यो देखिए, टोक्यो क्या है, एक सिटी का नाम है, कहाँ का सिटी है वो, जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान कहाँ है, एशिया में है, तो ये टोक्यो एशिया में आ जाएगा। लेकिन ब्राजील अलग देश है, वो साउथ अमेरिका में है, ये अलग हो जाएगा। एशिया के अंदर आपका टोक्यो हो जाएगा, क्योंकि टोक्यो जापान का कैपिटल है और जापान एशिया में है, तो एशिया के अंदर ही आएगा टोक्यो। और ब्राजील आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, तो आपका ब्राजील अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम आपका डी वाला ऑप्शन में है।
इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर और लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स। एफ, ये एक्स नहीं है, एफ इंटू यू इज टू 441 है, तो आई इंटू आर इज टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर एफ और यू से 441 आया तो इससे क्या आएगा। अब वैसे देखें तो 441 क्या है, 21 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए सभी स्क्वायर है, ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 256 16 का, ये 361 19 का, और 324 18 का। सभी स्क्वायर में है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन में जो चार दिया गया है चारों परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी इन चारों में से कोई आएगा। तो कैसे आया, ये u का वैल्यू कितना है, 21 है, प्लेस वैल्यू। तो अगर हम 21 का स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा, 441। अगर यहाँ पर भी हम वैसे कर देंगे तो r का वैल्यू कितना होता है, 18। 18 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 3 2 4 आएगा। अब ये आपके मन में ये सवाल आ गया होगा, अब u का वैल्यू लिया लेकिन f को क्यों छोड़ दिया और इधर r को क्यों छोड़ दिया, ये भी आपका सवाल हो सकता है, यह और आपका सवाल जायज भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, हम कोई दूसरा फॉर्मूला अपनाएंगे। तो u का वैल्यू कितना होता है, 21 प्लेस वैल्यू। अब f का अपोजिट लेटर क्या होता है, f का अपोजिट आपका u होता है, ठीक है, और i का अपोजिट क्या होता है, r होता है, इंटू r का 18 ही है। तो u का वैल्यू कितना होगा, आप 21 हुआ है, और इधर 21 ही है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 21 आपका 441 आएगा, और इधर r का वैल्यू 18 है, और ये 18 इक्वल टू 324। मतलब ये पहला वाला जो अक्षर है, इधर भी पहला वाला अक्षर, इसका क्या किया हमने, अपोजिट लेटर लिया है। तो f का u 21 इंटू 21 441, इधर भी अपोजिट लेटर लिया है। तो i का अपोजिट r का वैल्यू होता है 18 इंटू ये 18 324, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, which answer figure will complete the pattern in the following in the question figure? Which answer figure will complete the pattern in the question figure? अब इस क्वेश्चन में, इस फिगर में देखिए, आपका तीनों तरफ कोई ना कोई सिंबल है, इस तरह का फिगर बनाया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इन चारों में से, वही हमको चूज करना है। ए बी सी डी में से कौन सा वाला होगा आपके हिसाब से। तो ऐसे देखे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम ऐसा कंप्लीट कर देंगे तभी ना सर्कल होगा, मतलब इस तरह से आए। तो आपका बी और सी में से कोई एक होगा, ये नहीं होगा, ये इस तरफ है, मतलब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। तो ये आपका ए कैंसिल और डी का इधर है, मतलब डी भी कैंसिल। अब बी और सी में, अब यहाँ पर एरो है तो यहाँ इस तरफ एरो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ एरो यहाँ भी है, इस तरफ एरो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर कलर करेंगे कि ये ऐसे ही होगा, सेट करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, वही मेन फंडा है। अब इसमें दो लॉजिक है। इस कोने में देखिए, ये अगर इस डायगोनल इस तरह से पकड़े तो इसमें कलर है, इसमें बिना कलर का है, प्लेन। तो इस तरफ भी आपका इस तरह से डायगोनल भी ये प्लेन ही, कलर ही होगा, ऐसा एक नंबर बात। और दूसरा लॉजिक से देखिए, ये पहला लॉजिक से ऐसा हुआ, और दूसरा लॉजिक से देखिए, नीचे नीचे का प्लेन है और ऊपर ऊपर का कलर है। किसी भी तरह से पकड़िए, आपका ऊपर कलर ही आएगा, यानी कि आपका ये सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, आपका बी भी रॉन्ग हो जाएगा। मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 15:112.5 है तो 19 क्वेश्चन मार्क। तो
क्या होगा 19 क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, वही हमको देखना है। अब 15 से 112.5 कैसे आया? 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 7 105, 15 इंटू 8 120। 7 से कम होता है, 8 से ज्यादा होता है, सॉरी 7 से ज्यादा होता है, 8 से कम होता है ये। तो इसको कैसे करेंगे आप? एक उपाय क्या है यहाँ पर, अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा? 15 इंटू 15 225 225, और 225 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 112.5 आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम 90 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 361। अब हम 361 को 2 से अगर डिवाइड करें तो कितना होगा? 180.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 180.5 हो जाएगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल को देखिए, इफ फिश इज कॉल्ड कैट, फिश, अगर फिश को कैट बोले तो बिल्ली बोले, मछली को बिल्ली बोले, बिल्ली को पानी बोले, पानी को कलम बोले, कलम को स्कूल बोले, स्कूल को पेड़ बोले, पेड़ को पेपर बोले, कागज, और कागज को काला बोले, तो हम कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? लास्ट में ये कौन किसको क्या बोलता है भाड़ में जाए, हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है, मेन सवाल पर फोकस कीजिए। देन वेयर डू वी गो टू स्टडी, हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? बस यही, हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। अब स्कूल, यहाँ पर स्कूल है तो आप स्कूल में टिक मत कर दीजिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। स्कूल इज कॉल्ड ट्री बोला है, स्कूल को क्या बोलते हैं? पेड़। तो ट्री कहाँ है? यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है। स्कूल पर टिक मत कर दीजिए, ट्री पर कर दीजिए, क्योंकि स्कूल इज कॉल्ड ट्री बोला है। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 8:24 है तो 9 क्वेश्चन मार्क। अब कोई बोलेंगे कि इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, यू नो, ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन यू नो बोलने से नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 से 24 आया तो 9 से किया। अब देखिए कोई सोचेंगे 8 इंटू 3 24, तो 9 इंटू 3 27 होगा यहाँ पर। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर 24 ही नहीं है, 27 ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अब आ गए ना उन पहाड़ के नीचे, अब तो नहीं है 27, तो इसको कोई दूसरा ही लॉजिक है। देखिए इसका लॉजिक क्या है, अब हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 8 इंटू 8 64, इधर 9 का भी स्क्वायर कर देंगे हम तो कितना होगा? 9 इंटू 9 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 64 है, 8 का स्क्वायर, तो हम 6 इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा? 24, यही 24 है ये। तो यहाँ पर क्या है? 8 इंटू 1 कर देंगे तो 8 इंटू 1 क्या होगा? 8। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। कोई ऐसा भी सोचेंगे कि यहाँ पर 8 से 24 है तो 9 से तो 24 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 8 से 9 ज्यादा है। वही सोच के आप कोई 25 को भी टिक लगा दे सकते हैं। 8 से 24 है तो 9 से एक ज्यादा है, 25 होगा, तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। लॉजिक ये है, ये लॉजिक अपनाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, प्लस का मतलब फादर है, माइनस का मतलब सिस्टर, इनटू का मतलब ब्रदर और डिवाइड का मतलब डॉटर है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, एन क्या लगता है क्यू का, इसका ये क्या लगता है वही हमको पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पी नहीं करेंगे और इधर एन की जरूरत नहीं है, हम इन तीनों से हम संबंध निकाल लेंगे। तो Q माइनस एल का मतलब क्या है? मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ L। Q क्या है? सिस्टर है, किसका? L का। अब L प्लस N का मतलब होगा, प्लस का मतलब फादर, L इज द फादर ऑफ N। फादर का मतलब ये मेल है तो हम प्लस दे देंगे। अब यहीं से पता चल जाएगा N क्या लगता है किसका? Q का। क्या लगेगा? Q का भाई है L, और भाई का बेटा क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, भतीजा यानी कि आपका नेफ्यू। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर आपको दिल में शांत ना हो आपका दिल, तो आपका मन रखने के लिए मैं इसको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। अगर कोई नए देख रहे हैं तो उनको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं फर्स्ट से दिखाता हूँ। P डिवाइड बाई Q का मतलब क्या है? P इज द डॉटर ऑफ Q, Q के बेटी है P,
ऐसा होगा ये। अब Q माइनस L का मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ L। Q क्या है? सिस्टर है किसका? L का है। सिस्टर का मतलब ये माइनस हो गया। अब L प्लस N का मतलब L इज द फादर ऑफ N। L क्या है? फादर है किसका? N का। अब N इंटू M मतलब N इज द ब्रदर ऑफ M। N इज द ब्रदर ऑफ M। अब ये Q और L भाई बहन है। Q की एक बेटी है P और L के दो बच्चे हैं M और N। बस अब सवाल में पूछा है Q का N क्या लगता है, तो क्या लगेगा? भाई का बेटा भतीजा, B शेष, खत्म। इस सवाल को देखिए, among 5 girls A B C D and E, D is not as tall as B। इसको मैं दो तरह से दिखाऊंगा आपको, ठीक है। D क्या है? D is not as tall as B की जितनी बड़ी नहीं है, मतलब B बड़ी है किससे? D से। A is taller than E, A बड़ी है किससे? E से। बट नॉट as tall as D, लेकिन D जितनी नहीं, मतलब D बड़ी है A से। अब ये हम इधर ले जा सकते हैं, यहाँ से B से बड़ा छोटा है D, अब D से छोटा है E, A और A से छोटा है E, तो ये बन गया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए B इज टॉलर देन C। B क्या है? C से बड़ा है, बड़ी है। तो किसी भी तरह से हो, यहाँ B A से B, C से D से E से, इन सभी से बड़ी है B। तो आपका आंसर कौन होगा? यह सवाल में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, तो सबसे ऊंची या बड़ी कौन है? B है। देखिए B यहाँ भी है, लेकिन A C D E इन चारों से बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी आपका B ही होगी। ये हुआ एक। और दूसरा होगा, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब D इज नॉट एज टॉल एज B, B जितनी बड़ी नहीं है, तो D काट देंगे हम। अब A इज टॉलर देन E, A क्या है? E से बड़ी है, तो E सबसे बड़ी तो E नहीं होगी। अब A इज टॉलर देन E बट नॉट एज टॉल एज D, लेकिन D के बराबर D जितनी ऊंची है उतनी ऊंची A नहीं है, मतलब A छोटी ही है। अब B इज टॉलर देन C, B क्या है? C से बड़ी है, तो ये भी कट जाएगा। D इज नॉट, यहाँ पर D कट दिया तो ये भी D कट जाएगा, तो बचा कौन? सिर्फ B बचा है, तो आपका B वाला आंसर सही होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।